नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बेसिक शिक्षक परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। देखिए, ये है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का एक स्टेटमेंट, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी कार्य हैं उसको एक समअप छोटी सी बात रखा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने इस पूरे 5 वर्ष में कैसे कार्य करके दिखाया है। पहले इस ट्वीट को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तकनीक को अपनाकर न केवल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया गया, बल्कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि तकनीकी को अपनाकर मतलब आपको पता है आपकी बार 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जिला आवंटन या जिला आवंटन तो हर बार ऑनलाइन ही होते थे, लेकिन अब की बार जो विद्यालय आवंटन का जो कार्य है वो भी ऑनलाइन रूप में ही किया गया है। ऑनलाइन बच्चों से, महिलाओं से स्पेशली और दिव्यांग लोगों से मांगा गया था, उनसे उनका मनपसंद विद्यालय प्रथम लिस्ट में, वहीं दूसरी लिस्ट में सभी लोगों को मौका दिया गया था उनका मनपसंद विद्यालय चुनने का। प्रथम लिस्ट वाले जो कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। तो चलिए, तकनीकों को अपनाकर न केवल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश संभवतः ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो कि एक बिल्कुल सच बात है। बेसिक में इस साल कोरोना के बाद जब स्कूल खुले हैं, बहुत बम्पर एडमिशन्स हुए हैं। उसके पीछे के रीज़न्स मैं कई बार वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि वो यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि ये वीडियो अलग मुद्दे पे बन रही है। तो बात अब ये निकल के आती है इस पूरे ट्वीट को पढ़ने के बाद कि शिक्षक भर्ती की बात कहीं पर भी अब नहीं की जा रही है। सरकार, सरकार के मंत्री या फिर अधिकारी भी शिक्षक भर्ती से थोड़ी सी कन्नी काटते दिख रहे हैं। देखिए, केवल मुंह से बोल देना आसान होता है, लेकिन उसको धरती पे उतारना एक कठिन काम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली सुनने में जो आ रहा है वो फरवरी सेकेंड वीक या थर्ड वीक में चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो जब फरवरी में चुनाव शुरू हो जाएंगे, मीन्स जनवरी से लास्ट तक आपकी आचार संहिता भी लग जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर भी ख़त्म होने की कगार पे ही है। बहुत दिन अब बचे नहीं हैं, गिनती के 10-12 दिन बचे हैं। तो अब आपके पास टोटल 1 महीना है। अब 1 महीने में सरकार को नोटिफिकेशन भी जारी करना है, सरकार को फॉर्म भी भरवाना है, सरकार को फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड भी जारी करने हैं, एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उनको परीक्षा भी करवानी है, परीक्षा के बाद उनको उत्तर कुंजी भी निकालनी है, और उसके बाद बात आती है भर्ती की। तो आप खुद समझ सकते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वाकई अब भर्ती पॉसिबल दिखती है? तो इसका साफ साफ उत्तर आता है नहीं, भर्ती अब पॉसिबल दिखती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे, हो सकता है कि सरकार फॉर्म भी भरवा ले, लेकिन परीक्षा नहीं करवा पाएगी, क्योंकि परीक्षा करवाना एक छोटा कार्य नहीं है। और जब से यूपीटेट का पेपर आउट हुआ है, उसके बाद सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं और वो एक भी गड़बड़ करना नहीं चाहेगी इस वक्त पे। तो रही बात अगर आपकी शिक्षक भर्ती की, तो देखिए, शिक्षक भर्ती अब काफ़ी हद तक आप जा चुकी है। इस चुनावी वर्ष से पहले वाली, चुनावी वर्ष के बाद नई सरकार बनती है, पुरानी सरकार आती है, क्या होता है वो तो कोई नहीं जानता। उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की बात होगी। और थोड़ी सी कड़वी लेकिन एक सच बात और कर देते हैं कि कोई भी सरकार आते ही शिक्षक भर्ती निकालने नहीं वाली, क्योंकि आपको पता है यूपी में आज भी, बल्कि यूपी की पूरे इंडिया की बात करेंगे, आज भी ये भर्तियां चुनावी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, की जाती हैं और की जाती रहेंगी। तो इतनी जल्दी कोई शिक्षक भर्ती निकाले इसकी भी उम्मीद नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए कम से कम साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर बिल्कुल भी आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूटी में आपकी चीज़ें हो गई तो हो गई, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती है। ये मैं समझ सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं एक तैयारी करने वाला छात्र रहा था और रहा हूँ। तो रही बात अब इस ट्वीट की, तो बेसिक की कुछ
उपलब्धियों को गिनाया गया है। रही बात भर्ती की, तो देख लेते हैं। उम्मीद तो बहुत कम बची है, कोई चमत्कार कोई करिश्मा ही बचा हो तो बात अलग है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, सच्चाई ये है कि पढ़ाई भर्ती को लेकर ही होती है। कोई भर्ती आती है तो आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब भर्ती नहीं तो क्या करेंगे। तो एक दो लोगों ने कमेंट भी किया कि सर एक अल्टरनेट वीडियो बनाइए कि अगर शिक्षक भर्ती नहीं है तो हम क्या करें। तो उस पर वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा। उसके अलावा पढ़ाई आप लोग बंद मत करिए। जो लोग कहते थे कि सर मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, सर लोग कहते थे कि सर मेरा जीएस अच्छा नहीं है, तो जो सेक्शन आपका बहुत ख़राब है उसी को स्ट्रॉन्ग करने का ये टाइम है। तो आई होप आप लोग अभी अपने उन्हीं सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगेंगे और जब भर्ती आएगी तो वहाँ पे पेपर फेस करेंगे। एक बात आपसे और करनी है, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के करूँगा कि अगर नई सरकार आती है तो क्या बदलाव हो सकते हैं बेसिक में, क्योंकि इस सरकार के द्वारा कुछ अलग बदलाव थे और डेफिनेटली कोई नई सरकार आएगी तो वो अलग बदलाव करेगी। उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल थैंक यू। लास्ट तक आपने वीडियो देखी। इसी तरीके से कोई भी जानकारी या कोई भी विश्लेषण जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बकवास कम, काम की बातें ज़्यादा होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।